थायराइड की टेस्ट कितनी महंगी होती है और उसकी क्या कॉस्ट होती है। जी हाँ, आप सोचेंगे ये क्या टॉपिक है, लेकिन यही आज का हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं कि थायराइड की जो टेस्ट होती है वो कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और क्या उसकी प्राइसिंग रेंज है। नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तानवी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में लिखा है कि डॉक्टर थायराइड की टेस्ट कितनी महंगी होती है, क्या ये सस्ती है, क्या ये महंगी है, कुछ बताइए। देखिए, खास करके बड़े शहरों में वो लोगों को तो ये टॉपिक बहुत ही आश्चर्यचकित लगेगा कि ये भी क्या टॉपिक है, लेकिन हमारी इस चैनल का मेन उद्देश्य यही है कि ये चैनल के द्वारा मैं हर एक छोटे छोटे गाँव के लोगों तक भी थायराइड की सही नॉलेज पहुंचाई जाए। और बहुत सारे छोटे शहरों के लोगों का ये सवाल था, तो वो सवाल पे भी वीडियो बनाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, थायराइड की जो जांच होती है ना, वो बहुत सारे बेसिस पे डिपेंड करती है। सबसे पहले ये डिपेंड करती है कि आप कौन सी टेस्ट करा रहे हैं। जी हाँ, देखिए, थायराइड की टेस्ट बहुत सारी होती है। पूरा थायराइड फंक्शन टेस्ट होता है, एंटीबॉडीज़ की जांचें होती है, सिर्फ TSH की जांच होती है। तो आप कौन सी टेस्ट करा रहे हैं उसके बेसिस पे प्राइसिंग वेरी करता है। ये वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी कि यूजुअल प्राइजेस क्या है हमारे पूरे भारत देश के अंदर। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी टेस्ट करा रहे हैं। दूसरा, ये भी डिपेंड करता है कि आप किस लेबोरेटरी में ये जांच करा रहे हैं। जी हाँ, लेबोरेटरी बहुत बड़ा मायने रखती है, क्योंकि थायराइड की जो जांच जो है एक प्रकार की हार्मोन की जांच है, और हार्मोन्स की जांच में सही लेबोरेटरी का चुनाव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो क्या आपकी लेबोरेटरी NABL एक्रेडिटेड है या नहीं। अब ये क्या है NABL? NABL एक प्रकार की ऑटोनॉमस बॉडी है। ये भारत देश की क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर में इसका समावेश होता है। NABL का फुल फॉर्म है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन ऑफ लेबोरेटरी। यानी सादी भाषा में ये हर एक लेबोरेटरी के ऊपर की एक ऐसी बॉडी है जो ये सुनिश्चित करती है कि हर एक लेबोरेटरी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट और स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स को फॉलो करे। तो अगर लेबोरेटरियाँ NABL एक्रेडिटेड है तो उसका मतलब ये लेबोरेटरी एक स्टैंडर्ड लेबोरेटरी में मानी जाती है। और अगर NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरी में आप जांचें कराते हैं तो ये यूजुअली थोड़ी महंगी होती है सादी लेबोरेटरी में। जी हाँ, छोटे गांव में सादी लेबोरेटरी भी बहुत कॉमन है जिसको कोई भी NABL एक्रेडिटेशन नहीं मिला होता है, तो वहाँ पे जांच थोड़ी सस्ती हो जाती है। दूसरा, ये भी डिपेंड करता है जो लेबोरेटरी में आप जांच करा रहे हैं वो लेबोरेटरी छोटी है या बड़ी है। जी हाँ, देखिए, बहुत साधारण सी बात है, जितना बड़ा आपका काम रहेगा उतना ज़्यादा चीज़ आप होलसेल में कर पाते हैं। तो ख़ास करके भारत जैसे देश में बड़े बड़े जो पूरे नेशनल पैन इंडिया लेवल के जो लेबोरेटरीज़ आ जाती हैं, तो वैसी बड़ी बड़ी लेबोरेटरी में प्राइसिंग थोड़ा कॉम्पिटिटिव हो जाता है। जैसे कि साधारण केस में हम थायरोकेयर की बात करते हैं, तो क्यों कॉम्पिटिटिव हो जाता है? बिकॉज वहाँ पे डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा सैम्पल्स आते हैं, और क्योंकि वो इतना ज़्यादा बल्क में काम करते हैं वो थोड़ा बहुत प्राइस में कम हो सकता है। जबकि छोटी लेबोरेटरी में कम टेस्टिंग होती है, उसके वजह से थोड़ा प्राइसिंग में भी वेरी होता है। अगेन, ये भी डिपेंड करता है कि आपकी जो लेबोरेटरी आप कहाँ रिपोर्ट करा रहे हैं वो किस तरीके की टेस्टिंग कर रही है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग होती है, और लेबोरेटरी के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं मशीन। जी हाँ, ये जो मशीनरीज जो होती है ना, यही काफ़ी महंगी होती है। मशीनरी महंगी होती है, साथ ही जो रिपोर्टिंग करते हैं, तो रिपोर्टिंग के लिए जो रिएजेंट, जो केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है वो भी महंगा आता है। तो रिएजेंट कैसा इस्तेमाल हो रहा है, मशीन कितने एडवांस्ड है या पुराने मशीन है,
उस पर भी डिपेंड करता है। ऑफकोर्स जितना एडवांस्ड मशीन रहेगा रिपोर्टिंग उतनी अच्छी आएगी, और जितनी रिपोर्टिंग अच्छी होगी आपका निदान और आपका ट्रीटमेंट उतना ही सही तरीके से होगा। इसलिए लेबोरेटरी का सही चुनाव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये डिपेंड करता है मशीन पे, ये डिपेंड करता है कि रिएजेंट केमिकल्स के ऊपर। दूसरा है आपकी रिपोर्टिंग कौन करता है। जी हाँ, खास करके बड़ी जो लेबोरेटरीज होती है उसके अंदर जो पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, ये पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं खास प्रकार के डॉक्टर्स हैं जो ये टेस्टिंग में उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया होता है, वो इसके निष्णात होते हैं। तो अगर पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर्स रिपोर्टिंग करते हैं तो रिपोर्टिंग ज़्यादा सही होने के चांसेस होते हैं। छोटी छोटी लेबोरेटरीज होती है, वहाँ पे पैथोलॉजिस्ट होते ही नहीं है, वहाँ पे लैब टेक्नीशियन या तो ब्लड टेक्नीशियन वो ही साइन कर देते हैं। तो ऑफकोर्स वो लोग साइन कर देंगे तो ऑफकोर्स उनके रिपोर्टिंग का चार्जेस भी कम रहेगा। मैं ये नहीं कह रही कि लेबोरेटरियाँ गलत है, लेकिन क्योंकि आज हम ये टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो ये हर एक पॉइंट को कंसिडरेशन में रखना भी ज़रूरी पड़ जाता है। तो लैब का जो रिपोर्टिंग कौन कर रहा है, टेक्नीशियन कर रहा है या पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर्स करता है, उस पर भी वेरी करता है, और वो फैक्टर को भी मायने में रखा जाता है टेस्टिंग की प्राइसिंग डिसाइड करने के वक्त। दूसरा ये भी डिपेंड करता है कि कहाँ पे कौन से शहर में आप टेस्टिंग करा रहे हैं। अगर आपकी टेस्टिंग बड़े शहरों में जैसे मुंबई है, दिल्ली है, कलकत्ता है, हैदराबाद, बेंगलोर, ऐसे बड़े बड़े मेट्रो शहर में करा रहे हैं तो टेस्टिंग थोड़ी महंगी हो सकती है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट ही ज़्यादा होता है, तो वो वेरी कर सकता है। लेकिन अगर आप 2 टायर 3 टायर सिटी में जाते हैं जहाँ पे लैंड कॉस्ट इतना महंगा नहीं होता तो कॉस्टिंग थोड़ी कम हो सकती है। दूसरा ये भी डिपेंड करता है कि आप जो टेस्टिंग करा रहे आप खुद वहाँ जाके करा रहे हैं या आपने वहाँ के फ्लेबोटॉमिस्ट को आपके घर पे बुलाया है, यानी होम विजिट्स के लिए। तो अगर अक्सर होम विज़िट कराते हैं तो बहुत सारी लेबोरेटरी होम विज़िट का एक्स्ट्रा चार्जेस कलेक्ट करती है, वो भी आपके बिल में लास्ट में जोड़ा जाता है। तो अगर ऑफकोर्स होम विज़िट अगर आप करा रहे हैं तो शायद से 100-200 रुपये मुंबई जैसे शहर में यूजुअली चार्जेस होते हैं, और छोटे शहरों में शायद से कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो वो भी फैक्टर मायने रखता है। दूसरा ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जब हम लेबोरेटरी की सिलेक्शन करते हैं कि टेस्टिंग आप कितनी करा रहे हैं। एक आधी टेस्टिंग रहेगी तो शायद से आपको प्राइसिंग में उतना ज़्यादा बेनिफिट ना मिले, लेकिन अगर आप पैकेजेस ले रहे हैं, बल्क में टेस्टिंग करा रहे हैं, तो आपको टेस्टिंग सस्ती भी हो जाती है। आजकल डिजिटल का ज़माना आ गया है, अक्सर लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे दवाइयाँ खरीदते हैं, और वैसे केसेस में बहुत सारे ये जो वेबसाइट्स है उसमें कोई ना कोई लेबोरेटरी का टाई अप होता है। तो अगर आप वैसे कुछ टेस्टिंग करा रहे हैं तो आपको शायद से उतनी चीपर और कम प्राइस में मिल भी जाए, और पैकेजेस में अगर आप लेंगे तो आपको टेस्टिंग सस्ते में पड़ती है। खास करके जो स्पेशल डेज़ होते हैं, हेल्थ डेज़, उस टाइम पे अलग अलग ऑफर आती हैं। खास करके वर्ल्ड हार्ट डे है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, वर्ल्ड थायराइड डे, विमेंस डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, ऐसे सभी डेज़ जो होते हैं जब हेल्थ के बारे में ज़्यादा जागरूकता होती है, अक्सर लेबोरेटरियों में खास प्रकार के डिस्काउंट्स और ऑफर्स चलते रहते हैं, उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। अगेन ये भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे आप टेस्टिंग करा रहे हैं। प्राइवेट सेटअप में आप टेस्टिंग कराएंगे तो वो महंगी होगी। गवर्नमेंट जैसे इंस्टीट्यूट में या तो चैरिटेबल ट्रस्ट जैसे इंस्टीट्यूट में अगर आप टेस्टिंग कराएंगे तो आपको वो टेस्टिंग कम प्राइस में भी हो जाती है। गवर्नमेंट में शायद से 25-50 रुपये तक भी टेस्टिंग हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे कि टेस्टिंग का प्राइसिंग कितना होना चाहिए। अब हम बात करते हैं थायराइड की टेस्टिंग के पर्टेनिंग टू प्राइसेस। ओके, तो देखो थायराइड में भी बहुत सारी टेस्ट होते हैं। सबसे पहली टेस्ट है जिसको नाम कहते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अक्सर ये स्क्रीनिंग टेस्ट में किया जाता है। हमें नहीं पता है आपको थायराइड है या नहीं है, हम आपको मोटा चौड़ा बहुत ज़्यादा टेस्टिंग का नाम नहीं बताएंगे, इतनी टेस्ट कराओ। सिर्फ एक टेस्ट बोलेंगे शुरुआत में कि जाओ TSH करा के आओ। अगर उसमें गड़बड़ी आएगी तो आपको आगे की जाँच हम कराने को कहेंगे। जो TSH की जो टेस्ट है इसकी प्राइस वेरी होती है। चैरिटेबल जैसी जगह में 50 रुपये से लेके 200 रुपये से 300 रुपये तक भी जाती है। ठीक है,
दूसरा आ जाता है थायराइड फंक्शन टेस्ट। इसमें अक्सर 3 टेस्ट आती है, TSH होती है, T3 होती है और T4 टेस्ट होती है। तो अगर ये थायराइड फंक्शन टेस्ट आप करा रहे हैं तो उसकी प्राइस 350 रुपये से लेके 700-800 रुपये तक पाई जाती है। अगेन जब आप थायराइड फंक्शन टेस्ट करते हैं तो जब उसमें TSH, फ्री T3 और फ्री T4 अगर आप ऐड कराएंगे तो टेस्टिंग का प्राइस और थोड़ा बढ़ जाता है और वो टेस्टिंग का प्राइस तकरीबन 500 से लेके 900 रुपये तक भी जाता है। अगेन ये जो प्राइस है मैं कोई स्पेसिफिक सिटी और लोकेशन के हिसाब से नहीं कह रही हूँ, मैं बड़ा प्राइस रेंज बता रही हूँ, बेस्ड ऑन लोकेशन चेंज होता है। दूसरा आ जाता है कि जो एंटीबॉडीज़ की टेस्ट। तो एंटीबॉडीज़ में 2 टाइप की एंटीबॉडीज़ हाइपोथायरॉयड में की जाती है। सबसे पहली है एंटी-TPO एंटीबॉडी। तो एंटी-TPO की जो एंटीबॉडी की जो टेस्ट होती है ये डिपेंड करता है, इसकी कॉस्टिंग 1000 रुपये से लेके 2000 रुपये तक भी जाती है और अगर आप पैकेजेस में कराते हैं तो आपको ये टेस्ट शायद से 900-1000 रुपये में भी हो जाए। दूसरी एंटीबॉडी है एंटी-थायरोग्लोबुलिन। ये टेस्ट की कॉस्ट भी तकरीबन 1300-1400 रुपये से शुरुआत होकर 1800-2000 रुपये तक जाती है। ये एंटीबॉडीज़ की जांच है। और तीसरी एंटीबॉडी जो खास करके हम ग्रेव्स डिजीज़ में कराते हैं, जिसको कहते हैं TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी, जिसको हम ट्रैब के नाम से जानते हैं, ये टेस्ट काफ़ी महंगी होती है। 3000 से लेके 5000 तक की इसकी रेंज आती है। यानी हर एक टेस्ट का प्राइसिंग अलग अलग है। अच्छी बात यह है कि ये जो एंटीबॉडीज़ जो होती है ना, इसकी टेस्ट आपको हर बार नहीं दोहरानी पड़ती। कितनी बार करनी पड़ेगी उसके लिए मैंने खास एक अलग वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उस वीडियो को देखिएगा कि क्या एंटीबॉडीज़ की जांच बार बार करानी चाहिए, क्योंकि ये रिपोर्टिंग महंगी होती है। हम नहीं चाहते कि आपके वैल्यूएबल पैसे आप टेस्टिंग में गंवाइए, ठीक है। लेकिन सही लेबोरेटरी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी लेबोरेटरी ठीक नहीं रहेगी, आपका रिपोर्टिंग ठीक नहीं होगा, रिपोर्ट ठीक नहीं होगा, आपका दवाइयाँ का डोज और दवाइयाँ शुरू करनी या नहीं करनी, इसमें भी मेजर डिफरेंस आ सकता है। इसीलिए एज अ हार्मोन स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने की वजह से हम हमेशा NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरी का ही चुनाव करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ एक क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन पाया जाता है। लेकिन अगर आपके शहर में, आपके गांव में NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरी नहीं है, तो वैसे केसेस में जो भी लेबोरेटरी आपके यहाँ पे मौजूद है, आप उसका फ़ायदा लीजिए, या तो कुछ ट्रैवल करके अगर आपसे हो सके तो बड़े ज़िले में आके आप आपकी भी रिपोर्टिंग करा सकते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है, जब हम भारत देश को बाकी के दुनिया के देशों के हिसाब से कंपैरिजन करें तो भारत देश में जो लेबोरेटरी का जो खर्चा होता है वो बहुत ही कम है। जब हम इंटरनेशनली की बात करते हैं तो हर एक टेस्टिंग बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है और उतनी महंगी के अफोर्ड की कैपेसिटी से काफ़ी परे हो जाती है। भारत में एटलीस्ट ये बात अच्छी है कि क्वालिटी ऑफ केयर है, साथ ही साथ प्राइस सेंसिटिव है। तो ये दोनों को भी पॉइंट अपने देश में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक के थायराइड टेस्ट की कॉस्ट, कीमत कितनी होती है। मैं आशा करती हूँ इस वीडियो के बाद में आपको कुछ सही जानकारी हासिल हुई। अगर हाँ तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन मिल जाए। और अगर आपके कोई भी निजी पर्सनल सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पढ़ते रहती हूँ, जवाब देते रहती हूँ। आपके सवाल को भी डेफिनेटली मैं आंसर करूँगी। अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।